और इसी चर्चा में अब हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं, कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। तो वहीं दूसरी तरफ अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी नेता। अनिल जी, जैसे कि यहाँ पर कार्तिकेय की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है चेहरा नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बात भी सच होती नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग भी खबरें पढ़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कोई भी सीएम फेस यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया अभी तक भी। दीपाली जी, कार्तिकेय जी जो कहें वो उनकी अपनी समझ हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है। लेकिन आप एक बात, सबसे बड़ी बात देखेंगे, जो सारे जगह चुनाव हुए सब चुनाव में बीजेपी को लाभ मिल रहा है, यानी बीजेपी आगे बढ़ रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के रूप में हम सरकार बना रहे हैं। आज राजस्थान में हम आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल बराबर की कांटे की टक्कर चल रही है। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो निश्चित तौर पर वहां पर भी हम अच्छी स्थिति में, मतलब वो ठीक है, वहां सरकार नहीं बना रहे, लेकिन ये बात ठीक है कि वहां पर भी हमारी उपस्थिति दर्ज हो रही है और वहां पर भी हम इतने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। हम सारी जगह पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की योजनाएं, उनका काम, और उन्होंने देश को जो तरक्की दी है, देश को जो दिशा दी है, देश को जो अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर लेकर आए, वो सब जनता ने स्वीकार करा है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये बात, उनको स्वाभाविक बात है कि वो जो भी कहेंगे अपने पार्टी के हित में कहेंगे, लेकिन धरातल को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी देश की जनता ने निश्चित तौर पर यह तय करा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करा है। आप जिस मध्य प्रदेश में बिल्कुल एकदम हम आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान के अंदर हम बहुमत से आगे निकल चुके हैं रुझानों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में हमारी बिल्कुल बराबर की टक्कर चल रही है। तो ये जो कह रहे थे कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है, बीजेपी कहीं नहीं आ रही, 5 स्टेट में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस का सिर्फ आप तेलंगाना के अंदर कह सकते हैं कि इन्होंने बढ़त हासिल करी है, बाकी सब जगह इन्होंने खोया ही है, इनका नुकसान ही हुआ है, ये बढ़े नहीं है। सरकार किसकी बनेगी ये तो परिणाम आने के 2 घंटे बाद पता चल जाएगा। तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक, आज की अगर हम लोग बात नहीं करते, लेकिन इससे पहले अभी जो 5 साल का जो टेन्योर रहा है, तो अभी तक कांग्रेस कहीं भी लाई नहीं करी है इस समय, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी तक आप ये देखना जी, 5 विधानसभा के चुनाव के अंदर आप ये देखेंगे बीजेपी को, कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में भी नुकसान में है, राजस्थान में भी नुकसान में है, छत्तीसगढ़ में भी नुकसान में। आप उसकी जो पिछली स्थिति है उस स्थिति से आज वो डाउन जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सब में अप जा रही है। तो ये आप, मेरा कहने का मतलब सर, अगर डाउन जा रहे हैं तो कांग्रेस आगे कैसे चल रही है इस समय राजस्थान में? अभी हमने ब्रेकिंग फ्लैश की है, तो उस हिसाब से तो कांग्रेस आगे चल रही है। कांग्रेस की सरकार थी, तो अगर उसका पिछले चीज देखी जाए तो आज भाजपा लीड ले रही है, कांग्रेस पिछली अपनी सरकार के मुकाबले पर डाउन जा रही है। मेरा कहने मतलब ये कि जनता ने कांग्रेस को नकारा है, इसलिए आप ये ना कहें कि कांग्रेस को कोई लाभ मिल रहा है। आप पूरे अगर सबके समीकरण देखेंगे तो सारे समीकरणों में आपको ये दिखाई देगा बीजेपी को हर जगह लीड मिल रही है, हर जगह बीजेपी पुरानी स्थिति में अपने आप को सुधार कर रही है। उसने पिछली स्थिति में, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे तेलंगाना का मामला हो, सारे स्टेटों में बीजेपी ने अपने आप को मजबूत करा है, बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ी है। और उसका ही परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में बीजेपी की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, अब कांटे की टक्कर है, इसलिए छत्तीसगढ़ का फैसला अभी कुछ दिनों बाद पता चलेगा। और लेकिन 4 स्टेटों में हमारी जनता ने बीजेपी की नीतियों को स्वीकार करा है, बीजेपी के विकास को स्वीकार करा है, और बीजेपी ने जो हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बचाई है, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी, चाहे युवा हो, सब पर उन्होंने जो अपनी पहुंच बनाई है और उसको जनता ने स्वीकार करा है। और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि बीजेपी और लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें बीजेपी बहुत अधिक मतों से आगे भी सरकार बनाने वाली है। सही, ये तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का आने वाले समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहेगा, या फिर कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं या किसी भी अन्य पार्टी की बात करते हैं। चलिए जी, अनिल जी, यहाँ पर कार्तिकेय की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि मिडिल क्लास के मुद्दों पर आप बातचीत नहीं करते हैं। कि हम हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास के लिए भी काम कर रहे हैं, हम लोअर क्लास के लिए भी काम कर रहे हैं, हम गरीब के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है
कि जाति सिर्फ 4 जाति मानते हैं, एक तो देश का गरीब, एक देश का युवा जी, एक देश का किसान और एक देश की महिलाएं। तो निश्चित तौर पर हम सबके विकास की बात कर रहे हैं, हम के आपस में जात पात की बात नहीं कर रहे। दूसरी बात क्या है कि 2 भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर के, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और अब उसके नेता जमानत पर बाहर हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके नेता जेल के अंदर हैं, जमानत नहीं हो रही है। तो जनता ये देख रही है कि एक तरफ भ्रष्टाचार है और एक तरफ देश की सेवा करने वाली पार्टी है जो देश की सेवा में लगी हुई है, समाज की सेवा में लगी हुई है। और जहां तक कार्तिक का सवाल है, वो ठीक है कि घंटे 2 घंटे के लिए खुश हो सकते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक रहा। चाहे राजस्थान में वहां बीजेपी आगे चल रही है, मध्य प्रदेश बीजेपी आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। आप इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि तीनों स्टेट में बीजेपी आगे चल रही है। हमेशा मैंने आपको बैठते कहा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में प्लस जा रही है। वो अपने पिछले मुकाबले में, पिछले रिजल्ट के, पिछले साल के चुनाव के मुकाबले इस बार उन्हें हर जगह पर लीड ले रही है और हर जगह पर लीड लेने के बाद वो आगे जा रही है। चाहे तेलंगाना भी क्यों ना हो, तो तेलंगाना में भी हमने फिर हमारे पास सिर्फ 1 सीट थी, अभी 5-7 सीटों पर हम आगे लीड ले रखे हैं। लेकिन आप ये बात देखें कि इस सबके बावजूद भी इनके जो हौसले हैं वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जिद है कि हम आगे हैं, हम आगे हैं। अब अगर कोई आदमी इस जिद पर बैठा रहे, अब राजस्थान के अंदर 105 हम या 80 पर ही है। साउथ की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तेलंगाना में, तो बीजेपी को क्यों इतना नकारा जा रहा है यहाँ पर? साउथ के, दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो मान लीजिए 1 मिनट को कि आप सभी राज्यों में अच्छा परफॉर्म करे, बीजेपी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन साउथ में ऐसा क्या है कि जिस वजह से बीजेपी को वहां पर नकारा जा रहा है? नहीं, आप इसको ये ना कहें कि बीजेपी को नकारा जा रहा है, आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी को और अधिक वहां पर मेहनत करने की जरूरत है, और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। ये बात तो मानी जा सकती है कि हम और अधिक मेहनत करेंगे। साउथ कर्नाटक में तो सिर्फ कांग्रेस आई ना, बीजेपी नहीं आई। लेकिन बीजेपी को नकार, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को स्वीकार करा जा रहा है। अगर नकारा जा रहा है तो सर, अभी मैं सिर्फ दक्षिण भारत की बात कर रही हूँ, तो वहां पर बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है? हाँ जी, बीजेपी दक्षिण भारत में उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में भी जो कमियां हैं उनको दूर करके आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत में और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, हम और अधिक मेहनत करेंगे और निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के अंदर भी भाजपा की पकड़ बढ़ेगी। लेकिन मैं आज फिर ये बात कह रहा हूं कि आप अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी दुगने से ज्यादा वोट प्रतिशत उसको मिल रहा है पिछले बार के मुकाबले पर। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी अपने पैर पसार रही है, अपने आप को वहां भी आगे बढ़ा रही है, जनता उनको स्वीकार कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टी कोई भी जनता स्वीकार करे। आज जनता बीजेपी के अस्तित्व को स्वीकार कर रही है, बीजेपी को मजबूत करना चाहती है और वो हो रिजल्ट अपने सामने आ रहा है। और आप ये देखेंगे कि जिसमें ये रिजल्ट आने में भी टाइम में रुझान आने शुरू हो चुके हैं। और तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते तो कांग्रेस 63 पर और बीजेपी 5 पर है इस समय। नहीं, पहले बीजेपी 1 सीट पर थी ना जी, बीजेपी को डबल दुगने से ज्यादा उसको वहां पर वोट मिले ना परसेंटेज के हिसाब से। और अगर वो बीजेपी 5 सीट जीतती है, 10 सीट जीतती है, तो निश्चित तौर पर 1 से 5 पर 1 से 10 पे आ रही है, यानी बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो इसलिए आप बीजेपी को दक्षिण भारत स्वीकार नहीं करा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो अधिक में मेहनत की जरूरत है। लेकिन आप जब ये बात देखेंगे कि चाहे राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, दोनों के अंदर हम सरकार बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अंदर जितना टफ कंडीशन है, तो निश्चित तौर पर हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे। हम 3 स्टेटों में सरकार बना रहे हैं। निश्चित तौर पर हाँ, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने अच्छा करा है, इसलिए कांग्रेस के मेरे साथी बैठे उनको मैं बधाई देता हूं। लेकिन बीजेपी ने भी वहां बहुत अच्छा करा है। और एक बात और आप ये देखें, सारे रिजल्ट के अंदर एक जो मेन बात सामने उभर कर आ रही है वो ये उभर करके आ रही है कि जनता जो है अब जो राष्ट्रीय दल है उनकी तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है। क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं इन चुनावों से। एक बात तो ध्यान में आ रही है, तेलंगाना की जो बीआरएस है वो कमजोर हुई है और वहां पर लोगों ने तेलंगाना में कांग्रेस पर विश्वास करा है, लेकिन वो भाजपा पे विश्वास करी है। भाजपा भी वहां पर आगे बढ़ रही है, भाजपा भी वहां पर मजबूत हो रही है और हो सकता है कुछ टाइम बाद भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर हो, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।